बोलिए सद्गुरुदेव की जय। यह जग आंधर जानो भाई। आंधर अंधे को कहते हैं। कहे कबीर सब जग अंधा, सबको लगल बा पिटवा का धंधा। अगर हम किसी को कहें अंधा है क्या, तो वो गुस्सा हो जाएगा। और इधर साहब क्या बोल रहे हैं, यह जग आंधर जानो भाई, ये पूरी दुनिया अंधी। आखिर क्या तर्क है? अपने अंदर की चीज नहीं देख पा रही, अपने स्वरूप को नहीं समझ पा रहा है, अपने अंदर के विकारों को नहीं देख पा रहा है, इसलिए कह रहे ऊंच वही जो नाम है जाना। अब साहब कह रहे हैं नाम न जाने ऊंच का है। ऐसी नाम की क्या ताकत है? कह रहे नाम बिना सब विद सोहीना, नाम जाए जान सो संत प्रवीणा। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। वजह नाम के जानने के बाद, नाम के पाने के बाद अंतःकरण रोशन होता है, तो पाप पुण्य उचित अनुचित इन सब का बोध होता है। सब मिल भक्त करो रे भाई, सदगुरु मुख से यह फरमाई। यह सदगुरु का ज्ञान है, जो कोई लखे सो लोक सिधाई। यह जग त्रिगुण भक्ति में भूल पड़े धर्मदास। त्रिगुण भक्ति, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इसी में ही भूले। नाम गहे विश्वास कर जाए पुरुष के पास। अभी हम विश्वास का एक बहुत बड़ा महात्म दिया। कर प्रतीत मिलाऊं तो है। माना कहा कबीर का, सबको कहे पुकार, भरम जाल सब त्याग ले, गहले नाम हमार। अब आम आदमी सोचेगा कि कबीर एक अनपढ़ था, कह रहा है भाई नाम रटो नाम रटो। नहीं, वो नाम नहीं है। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना, वो नाम नहीं है जो लोग सोच रहे हैं कृत्रिम नाम। धर्मदास जी भी पूछ रहे हैं सहस्त्र नाम जो वेद बखाना, वही नाम है कोई आना? धर्मदास ने कहा भाई नाम तो मैं भी जप रहा हूं, आप कह रहे हैं नाम नाम। जो सहस्त्र नाम वेदों में है वही ना। साहब कह रहे ना, नाम कहो तो नाम न जागा, नाम रखा काल तहता का। पुरुष कहो तो पुरुष है नाई, पुरुष होए आपा भो माई। शब्द कहो तो शब्द है नाई, जहां बोलते हैं काल जड़ाई। फिर ये कैसा नाम है जिस नाम की इतनी बड़ी महिमा है? वो चेतन सत्ता है, आपके अंदर गुरु ड्रॉप करेगा। मैं इसी पर हमेशा कंसंट्रेट हूं। माना कहा कबीर की, सबको कहूं पुकार, भरम जाल सब त्याग ले, गहले नाम हमारा। अब यहां साहब कह रहे हैं गहले नाम हमारा। जीव सब नाम आधार, बिना नाम भव ना तरे, जाए काल दरबार सतपुरुष जो ना गहे। कहे कभी सुनो धर्मदासा, अब निज ज्ञान कहूं तुम पासा। मैं तुम्हें बताता हूं वो नाम क्या है। अकह हतो उपन कहा बखानी, उत्पत्ति प्रत्यय हति मम्मानी। वो अकह है, आदि न अंत, हति नहीं माया। वो था उत्पत्ति प्रलय हति न काया, ये कुछ नहीं था। जो सृजित हुआ वो विनिश्चित होगा, पर वो सत्ता आदि सच, जुगादि सच, हैं भी सच, नानक होसी भी सच। आगे साहब कह रहे सोहंग ब्रह्म नहीं ओंकारा। सोहंग भी नहीं था, ब्रह्म भी नहीं था, ओंकार भी नहीं था। काल निरंजन नहीं अवतारा।
ये निरंजन जो सब धर्मों में मान्य है, निराकार, वो भी नहीं था। दस अवतार न 24 रूपा, 10 अवतार भी नहीं थे। तब नहीं हतो ज्योति स्वरूपा, जब नहीं चंद्र लोक दीप विस्तारा, तब नहीं सुकृत करियो संसारा, तब नहीं तीनों गुण विस्तारा। वहां नहीं है दिन और राति, ऊंच न नीच जात ना पाती। ये दिन रात तो पृथ्वी की गतियों के कारण से हो रहे हैं। मैंने एक उदाहरण दिया था, 2016 में मैं अमेरिका जा रहा था, तो मेरी टिकट बिजनेस क्लास में थी। मैंने विंडो टिकट ली थी, जिससे मैं देशों को देखता हुआ जाऊं। रात के 12:05 पर मेरी फ्लाइट चली। खिड़की से देखा, चंद्रमा करीब 45 डिग्री के एंगल पर था। खिड़की से चंद्रमा साफ दिख रहा था। उस ड्रीम लाइनर में एक खूबी थी, एक पुश बटन था, जैसे दबाते जाओगे वो ब्लैक होता जाएगा, बाहर की चीज़ नहीं दिखेगी। उसके ऊपर वाला हिस्सा दबाओगे तो वाइट और वो ग्लो करने लगेगा। तो मैंने उसे मिडिल में रखा था। वो चंद्रमा बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पर था मेरे। आप विश्वास करेंगे, 16-17 घंटे का सफ़र करके जब मैं न्यूयॉर्क में लैंडिंग होना था, उस समय भी उसी एंगल पर था। यानी मैंने रात में भी चंद्रमा देखा और दिन में भी। इसकी वजह क्या थी? जब हम पृथ्वी पर हैं, उसकी गति के कारण रात और दिन हो रहा है। सीधी बात है, जो सूर्य की तरफ हिस्सा आ रहा है वहाँ दिन है, जो यूं रात है। उस समय हम पृथ्वी से ऊपर थे, उसी क्षेत्र पर चांद था, इसलिए वहाँ ये तो रात और दिन तो सूर्य की पृथ्वी की गतियों के कारण हो रहा है, वहाँ रात दिन नहीं है। ऊंच नीच ना जात न पाती, वहाँ जात पात भी नहीं है। ये तो आकर दुनिया में झंझट हुआ। तहाँ नहीं पवन और पानी समृद्ध गति कहू नहीं जान। अब यहाँ बार बार कह रहे हैं उसकी गति कोई नहीं जानता है। आदि ब्रह्म नहीं करे पसारा, आप अकह तब हता न्यारा। है अनाम अक्षर के माई, ने अक्षर कोई जानत नहीं। अमर लोग जहां अमर काया, अमर पुरुष जहां आप रहाया, वहां अमर काया। काया का मतलब हम सोचते हैं स्थूल शरीर, नहीं। जो आपका वजूद आप वहां अनुभव कर रहे हो, उसको भी काया की संज्ञा दी है। धर्मदास जहां बास हमारा, काल अकाल न पावत पारा। कह रहे हैं वहां काल अकाल दोनों नहीं है। निर्भय घर वही है भाई, रोग न व्यापे काल न खाई। निर्भय, रोग नहीं है, काल नहीं खाए। यहां तो सबको भय है, बड़ा भय है। जिनकी गंभीर काल ना पाई, तीन देव की कौन चलाई। वो साहब कह रहे निरंजन उसका गंभीर नहीं पाया, तो त्रिदेव की क्या बात करें। मन माया कालगत नाही,
जीव असहाय रहे जय ठाई, जीव सहाय बसे जय ठाई। ठाई कहते हैं स्थान पर जहाँ जीवों का रक्षक वो सर्वशक्तिमान जिसकी आत्मा अंश है। जरूर जब आत्मा परमात्मा की अंश है तो उससे बिछड़ी तो है। ऐसा है वह देश हमारा जहाँ से आए इस यह संसार। देखिए बार बार उस देश का व्याख्या कबीर साहब दे रहे हैं। ये दंतक कथाएं नहीं है। ताकि भक्ति करे जो कोई बहुते छूटे जन्म न हुई। जन्म मरण का दुख अति भारी, बहुत बड़ा दुख है जन्म न मरना। वहां जाए जीव करे विलासा, सदा आनंद है होत है वाघर कभो न होत उदासा। हजारों जगह पर साहब ने उस देश का वर्णन किया है। हर एक आदमी कबीर साहब की वाणी को अपने हिसाब से लेता है, चुनता है। सरगुण भक्ति वाले भी चुनकर साहब के वही शब्द ले रहे हैं जो उनके माफिक है। निर्गुण वाले भी साहब के वही शब्द लेते हैं जो उनके माफिक है। सोहंग वाले भी, अन्य मार्ग वाले भी सभी साहब की वाणी ले रहे हैं जो उनके माफिक है, यानी एडिटिंग कर रहे हैं सभी। कहे कबीर सुनो धनदासा, आदि नाम कहो तो मैं कहो तुम पासा। मैं उस नाम की बात तुम्हारे पास कर रहा हूं जो कोई माने कहा हमारा, निर्भय जाए पुरुष के द्वारा। पक्का वहां वो पहुंचेगा। मूर्ख सदगुरु मरम न पावे, भवसागर में भटका है। यहां भी आप देखो काफी लोग यानी उपेक्षा करते हैं साहब की। सार युक्ति में तुम्हें लखाया, गण मुनि का वो भेद न पाया। अब धर्मदास जी भारत के सबसे धनी आदमी थे। उनके पास उस समय 56 करोड़ सोने के सिक्के थे। आज सोने का सिक्का 60,000 रुपए में भी नहीं मिलेगा। $60,000 में नहीं मिलेगा। तो बंधुओं, यानी उनके पास 33 लाख करोड़ रुपया था जो अभी तक विश्व में किसी के पास नहीं है। इसलिए उनके नाम के साथ लिखा जाता था धनी धर्मदास। वो बिरला की तरह काफी दान करते थे, मंदिर बनाते थे, साधुओं को भोजन खिलाते थे, शुभ कर्म करते थे। यूं लोग कहते हैं लक्ष्मी तो पापियों के पास भी होती है पर टिकती नहीं है। दरअसल जो पुण्यात्मा है उनके पास लक्ष्मी जी खुद आती है। वो सब लुटाकर साहब के पास आए थे। मूर्ख सद्गुरु मरम न जाने, भवसागर में भटका जाने। भाखा ग्रंथ ज्ञान उपदेशा, तुम अपने घट करो प्रवेश। बोला हे धर्मदास, मैंने तुम्हें मूल ज्ञान की बात बताई है, तुम विश्वास करो। असुख है हमरे घरे, कहे कबीर समझाए, अवधु बेगम देश हमारा है। वेद किते पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। मरहमी होए सो जाने संतो, ऐसा देश हमारा है। बिन बादल जहां बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा है। आदि शब्दों में उस देश का बहुत वर्णन किया। चौथा पद निर्माण पूरे गुण से पाइए, कहे कबीर बखान,
सत्य नाम सदगुरु सही। अब पूरा गुरु ऊंचा सत्संग आदि कुछ तो कह रहे हैं, पर वो लोग साहब का ये शब्द नहीं उठ रहे हैं, उठा रहे हैं, जाका गुरु है ग्रही चेला ग्रही होए, कीच कीच के धोते मैल न जाए कोई, वो नहीं उठा रहे क्योंकि वो ग्रस्त है। इसका मतलब है अपनी पसंद वाला काट छाट करके लोग शब्द कह रहे हैं। अब युक्ति बता रहे हैं, और सुनो गुरुगम का लेखा, भक्ति हुए सो करे विवेका। जो कोई नाम परवाना पाए ताकि निकट काल ना आवे। अब यहां पर बार बार ये बात आ रही है, कह रहे हैं जो नाम की प्राप्ति कर लेता है उसके पास काल आ नहीं सकता है। यमतास निकट न आवही, कई जगह ये बात कही। फिर साथ साथ में ये कह रहे हैं गर्भ निवारक नाम है भाई, सुर नर मुनि कोई लखत नहीं, लखत के देखना उसको नहीं जानते। नाम भेद वेद के पारा, शब्दों में भी आ गए। जो कोई नाम परवाना पाए ताकि निकट काल ना आवे। आगे क्या कह रहे हैं, नाम परवाना पाए भाई, नाम गए और भ्रम मिटाए, कह रहे उसके पास काल ना आएगा। अब सुनिए, मैंने एक आदमी से पूछा, मैंने कहा भाई नाम के बाद तुम्हें कैसा लगा? बोला गुरुदेव एक बात तो लगी कि मेरी अब जिज्ञासा खत्म हो गई और जानने की इच्छा, क्योंकि पहले भटकाव था, कई गुरु किए थे, संतुष्टि नहीं थी। अब मैं संतुष्ट हूं। वाह सच्चा धनी सो मानिए, जो नित्य ही संतुष्ट है। दूसरा उसने कहा गुरुदेव एक सच है, पहले कई इच्छाएं थी, ये करूंगा वो करूंगा, हवा अब कोई आकांक्षा नहीं रही, जगत के पदार्थों में आसक्ति नहीं रही। वाह, मैंने कहा ये तो कितनी बड़ी बात आप कह रहे हैं। नानक जय विषया तली तजी, लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुनने मना, मुक्त ताहे को जान। वो तो मुक्त आत्मा है। यहाँ साहब कह रहे हैं चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शान चाहे जिसको ना ही चाह। नाम गहे और भ्रम नशाई, धीरे धीरे पूरा बहम खत्म होता जाएगा। अंदर से ही वो तरंगों से आपका हृदय बदलेगा। आप देखो कृत्रिम में लाइट डिटेक्टर सेट कर देते हैं तो आदमी का झूठ पकड़ में आ जाता है। बस एक ऐसी ताकत गुरु देता है कि मन की तरंगे पूरी पड़ने में आ जाएगी। मन चीने कोई वरला भेदी, तन मन धन से गुरु सेवा लाई, गुरु से देव और नहीं भाई। अब यहां साहब के शब्द कितने सार्थक है। 7 दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोय। वाह, 7 दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोय। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। अगर कबीर साहब के गुरु अंग की साखियों को पढ़ेंगे तो बड़ी गहनता है उसमें। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागों पाए, बलहरी गुरु आपनी जिन गोविंद दिया लखा है। गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। कितनी पुष्टि कर रहे हैं गुरु भक्ति की। कबरा हरि के रूठते, गुरु की शरण ही जाए। वाह, कह रहे परमात्मा रूठ जाए चिंता मत करना, गुरु की शरण जाना।
कहे कबीर गुरु रूठते प्रभु नहीं होता है। सुनो, बच्चा अपना संरक्षक माँ को मानता है, माँ उसके लिए सबसे बड़ी रक्षक है उसकी। इस तरह गुरु, दरअसल ज्ञानी लोगों ने कहा है बच्चे को कभी माँ की गोद से खींचकर नहीं मारना, वो अपनी सुरक्षा के लिए माँ की गोद में जाता है। कभी कभी बाप मारता है, बाप थोड़ा जट कठिन है, माँ कोमल। माँ बच्चे को समझती है कि ये छोटा है, अभी इसमें कोई ज्ञान नहीं है, समझती है। तो बच्चा अपनी सुरक्षा के लिए माँ की गोद में जाता है। अगर माँ की गोद से बच्चे को खींचकर मारा तो माँ की गोद का गढ़ बच्चे के लिए सुरक्षित नहीं रहता है। ये भूल कभी नहीं करना है। ज्ञानी लोग कहते हैं स्त्री के आगे उसके पति का ना तो अपमान करना ना मारना। मारना तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि स्त्री अपने पति को अपनी सुरक्षा का कवच मानती है। तब वो जब अपना कवच टूटते देखती है बहुत दुखी हो जाती है। तो साहब कह रहे हैं कबरा हरि के रूठते गुरु की शरणी जाए। वाह क्या बात है। कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। परमात्मा भी मदद नहीं कर पाएगा। गुरु है बड़े गोविंद से, परमात्मा से बड़ा बोल दिया। मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। सहजो भाई बड़ी धाकड़ी से गुरु भक्ति की बात कह के गई है। गुरु न तजू प्रभु को तजदारू। वाह, गुरु के प्रति उनकी आस्था कितनी दृढ़ है। गुरु के सम हरि को न निहारू। दुनिया तो कह रहे हैं गुरु को परमात्मा की तरह देखना, तरह समझना। सहजो कह रहे हैं ना, गुरु के सम हरि को न निहारू, उनके समांतर में भी नहीं रखना चाहती हूँ। वाह सहजो क्या बोल के जा रही है। क्यों? हरि ने मोह से आप छिपाए। अरे परमात्मा ने तो मुझसे अपने आप को छिपा के रखा, नहीं मिल रहा था। गुरु ज्ञान दीप दे ताहि दिखाओ। गुरु ने, वो तो मुझसे छिपा रहा, पर गुरु ने ज्ञान का दीपक देकर उसे दिखाया। पुनः हरि कुटुंब जाल में घेरी। गुरु ने काटी ममता बेड़ी। हरि ने कर्म भरम उर्जायो, कर्म भरम में डाल दिया। गुरु योगी करता है छुड़ायो, गुरु ने वो पूरा झंझट छुड़ाया। तासे चरण दास पर तनमन वारूं, गुरु ने तजूं प्रभु को तजदारूं। बहुत बड़ी महिमा। साहब क्या कह रहे हैं? सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है। 7 समुद्र की मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। मैं कह रहा हूं गुरु का काम मां से भी मुश्किल है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी नामदान और पूर्णिमा के कारण रांझणी में बहुत से लोग आए थे, दूर दूर से आए, राजस्थान से आए, गुजरात से आए, महाराष्ट्र से लोग आए, यूपी से आए, मध्य प्रदेश से आए। अब वो मैं दिन भर इनमें लगा रहा, सत्संग भी किया, नामदान भी दिया, बंदगी भी कराई। अब हर एक मुझसे बात करना चाह रहा था।
हर एक मुझ पर अधिकार रख रहा था, मैं उनके अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा था, क्योंकि गुरु में इंसान अधिकार रखता है। मैं परेशान हो रहा था, सही बात है। अब हजारों लोगों से कहाँ बात कर पाऊँ। वो क्या कर रहे थे, जहाँ मैं बाहर निकलूँ वो तो आ रहे थे अधिकार से कि हमारे गुरु जी हैं। मैं बस यही मैं थोड़ा उत्तेजित हो रहा था, बस अंदर में विचार हो रहा था, भाई देखो ये तो एक अधिकार रख रहा है ना। तो आगे साहब क्या करें, तन मन से गुरु सेवा लाई, गुरु से देव और नहीं भाई। अगर ये समस्त विश्व के तीर्थ भी करके आए तो भी ब्रह्म का निवारण नहीं होगा। गुरुदर्शन से हृदय शुद्ध होता है। गुरु से देव और नहीं भाई। गुरु से कपट शिष्य जो राखे, यमराज आके मुगदर शाखे, यमराजा के मुदगर शाखे। हनुमान जी का शस्त्र है गदा, गधा नहीं गदा। उच्चारण भी बहुत बड़ी बात होती है, मैं किसी पर व्यंग नहीं कर रहा हूँ। बहुत कम लोग हैं हिंदी का शुद्ध उच्चारण करते हैं। राम जी का शस्त्र है धनुष्य, वासुदेव कृष्ण जी का शस्त्र है सुदर्शन चक्र। इंद्र का शस्त्र है वज्र। इस तरह यमराज का शस्त्र है मुक्तर। मुग्धर मार के प्राण निकासक, नेक धरत नहीं धीर। साहब कह रहे यमराज आके मुग्धर शाखे। वाह, गुरु से कपट करना ही नहीं। गुरु से कपट साधु की चोरी। या तो अंधा या तो कोड़ी। सोई अंश काल घर जाए, सत्यलोक में वास न पाए। निर्भय घर कबहु ना पावे, कोट जन्म तय काल सतावे। अभी यहां साहब एक हिदायत दे रहे हैं, भक्ति कर पूजत जो देवा, निश्चय जाए काल की सेवा। वो काल के पास ही पहुंचेगा अगर और जगह ध्यान दिया। नाम पीव का छाड़ के करे आन का जाप, बेशा केरा पूत कहे कौन को बाप। मनुष्य तन में कभी न पावे, लक्ष्य 84 भटका खाए। भक्ति करे भरमत फिरे, जग छोड़े नहीं सोए, कहे कबीर धर्मदास से जिनका तरण न हो। अब यहां साहब एक क्या बात बोले, करनी दे बहार। हाँ, करनी दे बहार। आदि नाम को जान के तामे रहे समाये, भ्रम जाल सब छोड़ दे। धर्मदास जी एक बड़ा यूनिक सवाल पूछ रहे हैं। हे स्वामी, मैं बूझो तो ही आपसे पूछ रहा हूं, करके कृपा बताइए मोही। हो अविनाशी ब्रह्म, यह जग में तुम कैसे आए? आप अविनाशी ब्रह्म स्वरूप, आप क्यों आए जगत में? सकल चरित्र में तुम मोह बताओ, मैं जाते जग जीव चित। यह जग तब पतियाए सोई, चारों युग तुम कहा रहोगी। अब साहब उत्तर दे रहे, कहे कभी सुनो धर्मदासा, अब यह भेद कहूं तुम पैसा। वेद पुराण शास्त्र जग ठाना, भूले जीव न पाए ठिकाना। तीन लोग जीव काल सतावे, ब्रह्मा विष्णु शिव पार न पाए। सतपुरुष तब मोह पठाया, जीव वारण मैं जग आया। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं।
यानी काल पुरुष ने समस्त जीवों को भ्रमित करके रखा था। इस कारण मैं संसार में आया। जग जीवन को नाम लखायो, पकड़ हंस सतलोक पठायो। हम मैं सत्यलोक के बासी, दास कहा है प्रगट भय काशी। ना कोई वर्ण न कोई भेखा, सतपुरुष के थे हम देशा। बोला मेरा कोई न जात है, न कोई मेरा वर्ण है, मैं तो सतलोक का, हम वासी उस देश के जहां जाति वर्ण कुछ ना है, पर शब्द मिलावन होता है, अंग मिलावन ना है। ताकि रचना अद्भुत भाई, सो मैंने तुम्हें पहल सुनाई। वहां की रचना अद्भुत है, वो मैं तुम्हें पहले सुना चुका हूं। धरी देह भवसागर आए, धर्मदास तो है नाम सुने। कलयुग में काशी चलाए, जब हमरे तुम दर्शन पे, तब हम नाम कबीर धराए, काल देख तब रह मुर जाए। जो कोई हमको चीने भाई, तिनका काल धोख मिट जाए। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। पूरी आइडियोलॉजी घुमा फिरा करके इसी पॉइंट पर है। नाना मत मतांतर, अपना अपना लोगो लटकाए हैं, पूरा मटेरियल कबीर साहब का। देह नहीं और दर से देही, जग न जाने चीन पुरुष भी देही। बोला मेरा शरीर ये नहीं है, सिर्फ तुम्हारे देखते मात्र के लिए। नहीं बाप ना माता जाए, अविगत से हम यहां चलाए। अविगत से चलाए, कोई भेद में रम ना पाया। ना हम रहले मात गर्भ में, हजारों जगह तो साहब इसको बोले हैं। जग जीवों के बंध छुड़ाए, नाम गहे थे लोक पठाए, बिना नाम जीव काले खाए। कह रहे हैं जो गुप्त था उसको आकर मैं संसार में बताया। अब यहां फिर उल्लेख आ रहा है, हर जगह आ रहा है। नाम सुने शरणागत आए, तो नहीं कि हम बंध छुड़ाए। जो शरणागत आए बंध छुड़ाए। जीव प्रबोध कर लोक पठाऊं, काल निरंजन देख कर आए। अब कह रहे काल निरंजन देख जाए। चारों जुग के चारों नामा, माया रहत रहे ते ठामा। चारों युग में मैं आया, युगन युगन हम यहाँ चला आया। जो चीना ते लोग पठाए। अब आगे साहब कह रहे मौसम में, सतयुग सत्य नाम कहलाए, त्रेता नाम मुनीन्द्र कहा है, द्वापर में करुणामय कहलाए, कलि में नाम कबीर धराया। आदि नाम चारों युग तेरा, सज्जन जीव सुनत दौड़ा। जो जो जीव शरणागत आए तिनको हमने नाम सुना। आदि नाम जो नित गुण गावे, कर विश्वास अमर पद पाए। अब यहां भरोसे पर साहब ज्यादा कह रहे हैं। भक्तों की ये कथा पसारा, धर्मदास सुनियो चित्त धारा। कह रहे हैं ये चित्त दे करके सुनो। जग में भक्त भये अधिकारी, जोगी सन्यासी लठधारी। बहुत भक्त हुए, जोगी सन्यासी लठधारी। आगे क्या कह रहे? शिव गोरख और बहु ब्रह्मचारी, माया ने सबको ठग डारी। चौंकेंगे आप। फिर अपने शब्द में कबीर साहब क्या बोल रहे हैं? चदरिया झीनी रे झीनी। वाह, चदरिया झीनी रे झीनी में
वो पूरी शरीर का वर्णन करे। वाह। आखिरी में क्या बोल रहे हैं? ध्रुव प्रहलाद सुधामा ने ओढ़ी चदरिया, सुखदेव ने निर्मल कीनी। वाह वाह, ओढ़ी बड़े बड़े भक्तों ने। पर आगे वो क्या बोल रहे हैं? दास कबीर ने ऐसी लीनी चदरिया चोला, ज्यों की त्यों धर दी नहीं चदरिया। इनको ठग जब हम पर आई, गुप्त नाम में टेर सुनाई। बोला जब इनको ठग कर मेरे पास आई, मैंने नाम की टेर सुनाई। लौट गई माया भवबारी, रहे जीत माया गई हारी। वाह। माया जाल है कठिन अपारा, तासे गण मुनि बैठे हरा। बहुत सागर में भक्त बहुतेरा, जिनका तुमसे कहो निबेरा। मौनी भय मुखई नहीं बोले, भेष बनाए घर घर डोले। बहुत से मौनी हो जाते हैं। मौनी होने से अगर ईश्वर मिले तो गूंगों को पहले मिल जाएगा। अंग है भस्म गले बिच माला, मड़िया बैठे सुन मत वाला। कुछ अंग में भभूत लगा कर बैठते। धुनी रमाए गुड़िया सरकावे, गगन चढ़ाए के जग भरमाए। मुझे याद है हमारे गांव से भोपाल 13-14 किलोमीटर था। पिताजी के साथ में छोटा था। पिताजी संत महात्माओं को, साधुओं को बड़ा मानते थे, परमार्थी जीव थे। तो लाल घाटी से वापस आते समय लाल घाटी से करीब 2 किलोमीटर दोराहा रोड पर आने पर देवरी मंदिर है। थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ के एक महात्मा बैठा था, साधु। धुनी रमाई हुई थी, पूरे शरीर में भभूत लगाई थी। विश्वास करना गांजा पी रहा था। क्या है ये बात? साहब तो क्या कह रहे हैं? अमल पदार्थ जग में जीते, अभक्ष जानकर तजियते थे। अमल पदार्थ का मतलब है नशे वाली चीजें, जो भी है उसको छोड़ना है। अभक्ष मांस की तरह। धूनी रमाए गुड़िया सरकावे, गगन चढ़ाए के जग भर मावे। कान फाड़ से जटा बढ़ाए, माथे चंदन तिलक लगाए। वस्त्र रंगा जोगी बनाए, सतगुरु में लेना भेष बनाए। बहुत करे जब तप रहे भाई, सत्य नाम की खबर न पाई। साहब कह रहे इस तरह संसार भटक रहा है। पाहन से वे भक्त कहावे, चंदन तेल सुनूर चढ़ावे। मनुष्य जन्म बड़े तप होई, नाम बिना झूठे तन खोई। नाम बिना ये मनुष्य तन, भजन बिन बावरे हीरा जन्म गवाया। साधु युक्त चाल बताऊं, धर्मदास में तुम्हें लिखाऊं। काम क्रोध लोभ अहंकारा, सोई साधु जो इनको मारा। सूखा फीका करे आहारा, निश्चिन सुमरे नाम हमारा। तत्व प्रकृति और बल माया, इन्हें जीत तब साधु का है। वाह वाह, इन्हें जीत कर साधु। अंत कपट सब दे भाई, क्षमा गंग में बैठना ही। हार जीत और मान अपमाना, इनसे रह साध सुजाना। सब खटकर्म छोड़ अज्ञाना, धर ले केवल निर्गुण नामा। ऐसी रहन साध की भाई, जब अंसार निश्चय पद पाए।
पक्का। इंद्री साधे साथ कहा है, तो इसलिए बंधु नाम की महिमा अनंत है। ये आपके अंदर एक दिव्य ताकत पैदा कर देगा। बंधु एक सूचना सुने, अभी कोविड-19 के कारण सार्वजनिक स्थानों पर समारोह नहीं हो रहे, धार्मिक अन्य किस्म के भी। मैंने 2021 के कैलेंडर में ओपन प्रोग्राम भी लिखा हुआ है, ये सतवारी ग्राउंड में देते हैं, लेकिन अभी वहाँ वो नहीं देंगे कुछ समय। सतवारी की जगह ये प्रोग्राम होगा रखमंदू आश्रम में और अखनूर में। रखबंधु में 11 से 1 और अखनूर में 2 से 4। इसलिए जहाँ ओपन प्रोग्राम लिखा हो महीने में एक बार है, वो सुबह 11 से 1 सतवारी में अपना रखबंधु आश्रम में और 2 से 4 अखनूर में, क्योंकि अखनूर में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। रखबंधु बहुत अप्रोचेबल है, एक शहर में भी है और वहाँ से पूरे शहरवासी आते हैं। अरनिया, आरएसपुरा, बिश्ना, मीरान साहब, मीन, बाड़ी ब्राह्मणा, पल्ली मोड़, खैरी और नज़दीक की जगह अरनिया, नंदपुर आदि सबके लिए अप्रोचेबल है। बीते कल मैंने करीब 500 लोगों को नाम भी दिया 2 मार्च को। आगे भी मैं देना कैलेंडर, नाम बता रहा हूँ। अप्रैल में मैं नामदान दूंगा। 18 अप्रैल को मेरा 72वां जन्मदिन है। तो उन्नीस अप्रैल को मैं नामदान देने का प्रयास करूंगा। 19 को तो भीड़ रहती है कल, 20 को शाम को, 20 अप्रैल। तो संगत से प्रार्थना है जो नामदान के आकांक्षी हैं वो इस हिसाब से आए, वो लौटने की तारीख 21 अप्रैल रखें, ऐसा रिजर्वेशन करें। ये सूचना पहले इसलिए दे रहा हूँ, नहीं तो फिर लोग उसी दिन कहते हैं दे दो नाम, उस समय काफ़ी भीड़ होगी, भीड़ ज़्यादा नहीं करनी है। आप 18 अप्रैल को आ सकते हैं, रहने की व्यवस्था है, सोशल डिस्टेंस, हैंड सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग हमेशा करें, ये आपकी सुविधा के लिए शायद।